अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैक्रोन थेरेपिस्ट में हम बनाएंगे येलो मैक्रोन शेल्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमें हमारी यूज़ होनी है ना, ठीक है, उसको हमने सिरके से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ठीक है, बीटर के विस्क साफ़ कर लेने हैं और जिसमें हमने जो एग वाइट रखनी है उसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। जो ट्रे जो मैट हमने यूज़ करना है उसको हमने सिरके वाले वाइप्स से या टिशू आप ले लो, उससे आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि किसी किस्म की कोई जो चिकनाई है आपके पैन में ना रहे। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी टिप है, सबसे बड़ा ज़रूरी काम है जो हमने सबसे पहले करना है। ठीक है, उसके बाद और सब चीज़ों में आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा हमारी रेसिपी से ज़्यादा यूज़ ना हो। ठीक है, जितनी क्वांटिटी हर चीज़ की है उसमें उतनी ही ऐड करनी है। ठीक है, तो मैंने मतलब ये आपके पास स्केल, मेजरिंग स्केल आपके पास लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर आपकी कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपने स्केल का और मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ कि मेरी कोई चीज़ जो मुझे चाहिए वो वेट के ऊपर और नीचे ना जाए, मतलब जितना वेट है उस रेसिपी में उसकी डिमांड है उतना ही हो। ठीक है, अच्छा, ये स्विस मैक्रोन्स हैं, तो स्विस मैक्रोन्स के लिए आप जो एग वाइट है ना वो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है, सबसे जो बिगनर्स के लिए बहुत, मैं कहती हूँ इसको हैंडल करना ना बड़ा आसान है। ठीक है, तो इसलिए जो आपने स्टार्ट करना है ना, आप स्विस मेथड से करेंगे तो आपको ज़्यादा आपके हाथ पर बैठेगा, ये इजी है। तो जो बाकी मेथड है वो फिर हम आगे चल के करेंगे, उसकी भी टिप्स बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो बिगनर्स हैं उनके लिए लाजमी है कि वो इस रेसिपी से स्टार्ट करें, स्विस मैक्रोन्स। ठीक है, तो इसमें अब देखिए मैं जो आलमंड फ्लोर यूज़ कर रही हूँ वो भी मेरा अपना होममेड बनाया हुआ है। ठीक है, कोई मैं बाज़ार का नहीं लेती, सिर्फ एक दफ़ा लिया था मैंने जो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा था। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं भाई, ये एक तो वैसे ही ये जो मैक्रोन्स हैं बहुत महंगा आइटम बनता है, बहुत एक्सपेंसिव है ये चीज़ जो, तो फिर इस पे सारी चीज़ें अगर हम रेडीमेड लेते रहेंगे तो ये काम सही नहीं है। तो बाकी अब आप देख लें, इसकी जो सारी डिटेल है वो मैं इसकी जो जितना जितना मैंने डाला है ना सारा कुछ वो मैं उसमें कैप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लेना। लेकिन ये है कि ये अब आप देखते रहो कि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ ये। ठीक है, ये इसलिए कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ कि जो वेदर होता है ना बाज़ात बड़ा आप कहो स्वेटिंग वाला वेदर होता है, उसमें मैक्रोन्स बहुत देर से ड्राई होते हैं। तो उसके लिए ये है कि थोड़ा सा जो हमें वेदर को कंट्रोल, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा कंट्रोल करने की, तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर दो इस जो रेसिपी है उसमें, ताकि ये ड्राई होने का जो इसका है वो जल्दी जल्दी ड्राई हो। अच्छा, ड्राई होने के लिए हमें कोई ये नहीं कि हमने एग्जैक्ट आधा घंटा ही लेना है, नहीं, ये घंटा भी ले सकता है, ये 1.5 घंटा भी ले सकता है, ये 2-3 घंटे ये वेदर पर है ले सकते हैं। ठीक है, सर्दियों में जो दिसंबर में अगर मैं बनाती हूँ और मैं सिंपल इसको फ़ैन के नीचे रखती हूँ तो ये मेरे 3 घंटे ले लेते हैं ड्राई होने में। ठीक है, गर्मियों में 45 मिनट ले लेते हैं इजीली, लेकिन वो भी जो ड्राई ड्राई वाली होती है ना गर्मी, उसमें ये इस इन सारी चीज़ों को ना मैंने वेट करके इसको एक दफ़ा छान लिया है। सिर्फ एक दफ़ा ही छानूंगी, कोई 2 दफ़ा नहीं, कोई 3 दफ़ा नहीं, एक दफ़ा छान के इसको अलग करके रख दूंगी। और इसमें जो ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा निकला है ना आलमंड हमारा, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हमने सेपरेट कर देना, ये हमारे यूज़ का नहीं है, ये रेसिपी में नहीं यूज़ होगा। ठीक है, इसको अलग कर दिया और ये छान के इसको हल्का सा हल्के हाथ से मिक्स कर लो। वैसे तो उसमें छन चुका है, इसको मिक्स कर लिया है और देखें फ़ाइन हो गया है ये, और फाइन पाउडर आपका हो गया है। ये चीज़ हमारी यूज़ होगी, इसको हमने अलग करके रख देना है साइड पर। अब हम और डबल बॉयलर पर इतने आपने पानी गरम रख देना है, गरम
आपको फिर कहूँगी खौलाना नहीं है, हल्का गर्म करना है जिसमें से हल्की सी स्टीम निकल रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने साइड पे कर दी हैं। अब बारी है एग वाइट की। उसके लिए आपका बोल साफ़ हो, ठीक है, विनेगर से साफ़ करना है उसको अच्छे तरीके से। और हमने यहाँ पर ली है कैस्टर शुगर, बारीक वाली चीनी, मोटी नहीं लेनी, घर वाली नहीं लेनी। घर वाली सिर्फ हमने आलमंड फ्लोर लिया और कोई घर की चीज़ नहीं है। कैस्टर शुगर ले ली है, आप मदर चॉइस की ले लें, आप किसी और अच्छे ब्रांड की ले लें। अच्छा ब्रांड यूज़ करना है इसके लिए, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है और हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि हल्की यूज़ कर लें, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो हमने वो कर ली है, शुगर ले ली है, ठीक है, और इसको अलग कर दिया है। साथ साथ अपना जो काउंटर है उसको साफ़ करते रहें कि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो आपको तंग करे बाद में। यहाँ तक कि हमने नोज़ल भी साफ़ करनी है विनेगर से, ठीक है। और ये इसको देखें, ये मैं फिर साफ़, हालांकि साफ़ किया हुआ है लेकिन फिर से साफ़ कर रही हूँ कि कोई डस्ट वगैरह बाज़-औक़ात पड़ जाती है। अब एग वाइट लेना है और बहुत एहतियात से आपने इसको नाप तोल कर लेना है, ठीक है। कोई ज़्यादा ना हो, कोई कम ना हो। ज़्यादा से मुराद अगर कोई 1 ग्राम अगर ऊपर नीचे हो गई, ऊपर हो गई है तो कोई मसला नहीं, नीचे नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। 1 ग्राम अगर ऊपर हो गई है उसका कोई मसला नहीं है, वो आप ले सकते हो। ये मेरी एग्जैक्ट आ गई है जितनी मुझे चाहिए, बाकी को मैंने रैप करके रख दिया है, ठीक है। मैं एक ही दफ़ा निकाल लेती हूँ, 4-5 अंडों से अलग कर लेती हूँ और बाकी फिर, क्योंकि मेरा डेली का काम होता है, मुझे ऑर्डर निकालने हैं या मुझे अगर आपके लिए भी कोई करनी है तो मैं फिर मेरे पास रेडी हो, मैंने अपने टाइम को बचाना है, मैंने हर चीज़ को रेडी रखना है, ठीक है। उधर डबल बॉयलर मैंने रखा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है उसमें, ठीक है। और ये जो है बस आपने थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। पानी को आप चेक करो, कोई ये बहुत खौल नहीं रहा, धुआं निकल रहा है। एग वाइट को मैंने अंडे की सफ़ेदी को उसमें चीनी में मिक्स कर दिया है और हल्का सा उसको मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने उसको हिलाना कि आप उसको मिक्स कर रहे हो, बस हल्के हाथ से हमने उसको मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारा जाएगा पैन के ऊपर। पानी देख लें कितना है, पानी मैंने कोई बहुत भरा हुआ नहीं है उसको, पैन को जो ये डबल बॉयलर पे रखा हुआ है। ये पानी जो है ना, इसमें जो मेरा एग वाइट का बोल है इसके साथ टच नहीं करेगा, ठीक है, करना चाहिए ही नहीं उसको, वो काम ख़राब कर देगा। ये रख दिया और इसको हल्के हाथ से मैं मिक्स करती रहूँगी। इसकी हीट से ना हमने शुगर को मेल्ट करना है, ये स्विस मेथड है, ठीक है। इसमें ये स्विस मेथड के लिए ये ज़रूरी है कि हमने इसको डबल बॉयलर पे ही करना है, हमने शुगर को मेल्ट करना है। एग वाइट को इतना गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वो उसमें से भी धुएँ निकलें। पानी, अगर सबसे मेन चीज़, अगर आपका जो नीचे पैन में पानी है वो एग्जैक्ट उतना ही गर्म है ना जितना हमें चाहिए, तो आपका जो एग वाइट है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इसको हल्के हाथ से मिक्स करें और बीच में हम इसको चेक करेंगे फिंगर से। चाहे आप वैसे इसको विस्क को ऊपर करके इसमें जो एग वाइट गिर रही होती है उसको फिंगर से लगाकर हल्का सा मसल कर देखें। अगर तो उसमें शुगर का दाना है तो आपको थोड़ी देर इसको और इसी तरह से पकाना है, और अगर नहीं है, आपको फील नहीं हो रहा कि कोई भी इसमें चीनी का दाना सा जैसे होता है वो बाकी है, तो उसके लिए आपका जो ये रेडी है इसको बीट करने के लिए, ठीक है। मैं बीच में चेक करूँगी, अभी मैं इसको विस्क कर रही हूँ। आँच मेरी बहुत हल्की है, जैसे दम वाली होती है ना, वो वाली आपने रखनी है, तेज़ नहीं करना, क्योंकि बाकी स्टीम बन रही है उसमें और वो उसको जो है शुगर को मेल्ट कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हमें आँच को तेज़ नहीं करना, काम ख़राब हो, ठीक है। ये देखें आप इसका अभी इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई मैं इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से विस्क नहीं कर रही कि ये जो है अपनी बीट होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये मैं चेक करूँगी और मुझे हल्का सा लग रहा है कि इसमें बिल्कुल जो बारीक सा होता है ना वो भी है, वैसे तो ये बहुत जल्दी घुल जाती है। हमने इस ये ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 से 3 मिनट का टाइम लेती है, उससे ज़्यादा नहीं लेगी अगर आपका पानी तरीके वाला गर्म है तो, ठीक है।
बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो तो 1 मिनट के अंदर ही आपको धुआं छोड़ देगा, आपकी ये जो एग वाइट है वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि ये नीम गरम हो, आपके हाथ को हल्का सा फील हो गरम है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी फिंगर जले। ठीक है, ये तकरीबन रेडी है, इसमें कुछ नहीं है। ये मैं नीचे उस देखें उसको फिंगर से ये मैंने चला दिए, मैंने चेक कर लिया है, मेरे ख़्याल से ये रेडी है। मुझे अब इसको और करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को चाहे मैं ऑफ़ कर दूँ, पानी जितना है वो उसके लिए काफ़ी है। हल्का सा और चलाया उसको और इसको फिर मैं उतार लूँगी। बस फ्लेम ऑफ हो गया तो साइड से उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें विस्क से ही। ठीक है, और कि कोई अगर शुगर का हल्का सा साइड पर लगा हुआ है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी उसमें साबुत ना रहे। जैसे शुगर होती है ना कि आप इसको मिक्स कर रहे हैं और वो मिक्स होते होते साइड पे लग गई है, तो वो काम हमें नहीं चाहिए। हमें सारा जो ये हमारा बैटर है तरीके से सारी इसमें चीनी जो है वो हल हो जाए। ठीक है, तो हो गई है और मैंने इसको साइड पे कर लिया है। ठीक है, इसको हैंड विस्क को निकाल के आप साइड पे रख दें, हल्का सा चला के साइड पे रख दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कलर आप देख सकते हैं जो पड़ा हुआ है जेल कलर है, जेल कलर यूज़ करूँगी मैं, करती ही यही हूँ। पाउडर कलर की नहीं ज़रूरत, क्योंकि लाइटर कलर मैं बनाऊँगी तो लाइटर कलर में मुझे 1 से 2 ड्रॉप ही चाहिए, उसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। ये मैंने स्टार्ट किया है लो स्पीड पर। ठीक है, 1 से 2 मिनट लो स्पीड पर इसको करूँगी और ये थोड़ा सा ज़रा हल्का सा फोमी हो जाएगा तो मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूँगी। इसमें हमने जल्दी नहीं करनी, जल्दी के काम नहीं है ये। ठीक है, हमने इसको तसल्ली का काम है, आसपास का माहौल आपका सुकून वाला हो, कोई क्योंकि ये आपको पूरा फोकस करना है स्लो स्पीड पर हमने करना है। ये नहीं कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है और आपके हाथ कहीं और चल रहे हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने स्पीड तेज करके रेसिपी पर 10 मिनट का काम है वो आप 2 मिनट में अपना टाइम देना है, तो आपको तसल्ली से करना है। रिजल्ट इंशाल्लाह पहले हमने इतना करना है कि जो उसके अंदर जो एग वाइट होती है, जब हम उसको फेंटते हैं, सीधी अगर सादी ज़बान में बोलूँ तो उस वो थोड़ा सा उसमें जुड़ा जुड़ा सा होता है। ठीक है, हमने उस चीज़ को एक तरीके से एक जान कर लेना है हमने। तो ये उसको स्लो स्पीड पर मैं 2 मिनट के लिए कर रही हूँ और आप देखो कि उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने करनी है, सारी चीज़ें अपनी रेडी रखनी है। पीछे आपकी ट्रेस भी साफ़ है, आपका पाइपिंग बैग भी रेडी है। हमने अब फ़िलहाल फुल फोकस करना है इसकी मरिंग बनाने में। ठीक है, उसके लिए गलती नहीं हमें चाहिए, तसल्ली वाला काम है, बार बार कह रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, आपने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। करोगे आपका अपना नुकसान है। मैं बड़ी डिटेल में समझा रही हूँ, मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उस चीज़ को नोट करना है। वीडियो को फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना कि जी अभी तो एग वाइट बीट हो रही हैं तो हम कर लेंगे, आगे देखते हैं आगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है मैं कुछ उसमें ऐसा पॉइंट बताऊँ जो आप मिस कर दो, कोई ऐसी टिप दे दूँ जो आप उसको मिस कर दो। ठीक है, तो ये मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी है और अब आपके सामने आप देख रहे हो कि उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, मरिंग का टेक्सचर चेंज हो रहा है, वो बन रही है यहाँ पर। अब ये 1 से सेकंड स्पीड पर मैं इसको ले आई हूँ। 2 जो स्पीड होती है ना वो है, ये हैंड बीटर है, मशीन नहीं है। हर हैंड बीटर की स्पीड में भी फ़र्क होता है और आपको पता है फिर मशीन में तो हो गई, जो बड़ी होती है उसमें तो हो गई, उसकी स्पीड का फ़र्क होता है। तो छोटी रेसिपी लगाई है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अभी मैं बड़ी की तरफ नहीं जाऊँगी, मैं आपको छोटी ही बताऊँगी। ठीक है, तो ये देखें अब आप इसका ये मज़ीद फ्लफ़ी होती जा रही है, अपनी सॉफ्ट पीक पर आ रही है। हमने इसमें आप लेमन जूस भी डाल सकते हो 2 ड्रॉप्स। ठीक है, आप क्रीम ऑफ टार्टर भी यूज़ कर सकते हो, आप इसके लिए विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। कि आपने इसमें ये जो आप इसकी मरिंग बना रहे हो ना, आपने इसमें 2 ड्रॉप, जितनी इस वक्त रेसिपी है उसके लिए 2 से 3 ड्रॉप्स काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा नहीं आपने डालने। कोई टीस्पून का हिसाब नहीं है विनेगर का, ड्रॉप्स का हिसाब है। ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप्स आपने उसमें ऐड कर देने हैं जब ये सॉफ्ट पीक पर आने लगती है तब। ठीक है, ये मेरी सेकंड स्पीड पे चल रही है, अभी मैं इसको थर्ड पर नहीं लेकर गई।
कलर आप देख लो, कलर येलो है, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप डलेंगे जो प्यारे वाला। अगर आपको कलर चाहिए तो उसमें जो लाइट लेमन सा होगा उसमें तो 1 ड्रॉप ही काफ़ी है। जो थोड़ा थोड़ा सा आपको येलो वाला चाहिए होगा ना, तो आप 1 ड्रॉप और उसको मिक्स कर लो, ठीक है। थोड़ी सी जो है वॉइस ओवर करते हुए ज़ुबान इधर से उधर हो जाती है, प्लीज़ उसको आप इग्नोर करना। मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता, क्योंकि मुझे पूरा फोकस करना पड़ता है, रेसिपी को भी देखना पड़ता है, साथ साथ आपको बताना भी पड़ता है। ये अब आप इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी है, आप देखो, और उसका मतलब सारा सब कुछ आपके सामने है। मैंने, अगर मैं चाहूँ ना, मैं आपको ये स्किप करके दिखा सकती हूँ, मैं इसको फॉरवर्ड में लगा दूँ, इसने फटाफट आपको दिखा देना है। आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि मैंने इसमें कितना टाइम लगाया है। मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रही, मैं आपको बहुत ध्यान से बता रही हूँ, ताकि अगर किसी को रेसिपी आती भी है ना, तो कोई किसी से कोई मसला होता है, कोई गलती होती है, तो हो सकता है मेरी रेसिपी में उसको अपनी गलती नज़र आ जाए, क्योंकि मैंने भी देखें, मैंने भी सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है। हो सकता है कि मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ या कोई ऐसी टिप दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आपने हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है, जल्दी नहीं करनी, बार बार कह रही हूँ, इस काम में जल्दी नहीं है। मरिंग बनने में टाइम लग सकता है, आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं, आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, जहाँ आपको लगे कि अब आपकी, अच्छा इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बोल उल्टा करना है, ये आपकी मरिंग नहीं गिरेगी तो आपकी रेडी है ये मैक्रोन्स के लिए, आप इसमें बैटर डालो, नहीं, ऐसा आपने कोई काम नहीं करना। ये देखें, अब ये मेरी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ कि मैं ये गलतियाँ कर चुकी हूँ। मेरी जब मैं विप करती थी ना, तो ज़रा ऐसी, अगर ऐसी इस जैसी कंडीशन में इस वक्त है ना, ये देखें, ऐसी होती थी ना, और मैंने बोल को उल्टा करना, उसने नहीं गिरना, क्योंकि वो अपनी तरफ से वो सेट हो चुकी है। लेकिन जो मेरी रेसिपी की डिमांड है, जो मुझे चाहिए ना, वो अभी नहीं है वो। तो मैं क्या करती थी, उस स्टेज पर उसको मशीन को हटा देती थी, और उसको फटाफट अपना जो बाकी का मेरा जो ड्राई मिक्सचर होता था वो उसमें ऐड करके, और मैंने अपने जी मैक्रोन बेक करना शुरू कर देने हैं। वो कभी फटते थे, कभी कुछ होता था, वो नहीं सही बेक ही नहीं होते थे। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये जो बोल को उल्टा करने वाला ट्रिक है ना, ये मेरे साथ फेल हो गया, मुझे अपने साथ ये तरीका सही नहीं लगा। तो मैंने फिर उस और वीडियोस देखी, बड़ा कुछ मैंने, बड़ा, ये मेरे 5-6 साल का तजर्बा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, टिप्स शेयर करूँगी, ठीक है, वो आपने ध्यान में रखनी है। और ये मेरी 3rd स्पीड पर चल रहा है इस वक्त बीटर, और ये देखो आपके अभी भी मुझे, मेरा असल में इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं देख के ही बता देती हूँ कि मुझे किस हद तक अब इसको विप करना है। आप देख सकते हो कि टाइम लग रहा है, और मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। मैं अब आपको फिर दिखाऊंगी कि क्या ये रेडी है जो मुझे चाहिए। आप देखो, जो उसमें है, अभी थोड़ा सा मुझे ये लूज़ लग रहा है जो मुझे चाहिए, ठीक है, थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, मुझे थोड़ी सी इसको और वेप करना है, थोड़ा सा और टाइट करना है। फूड कलर ऐड किया, इस वाली स्टेज पर आप कर दो, आपकी मर्ज़ी है, इस पर कर दो, आपकी मर्ज़ी है, आप जब बैटर मिक्स करते हो उसके साथ करो। सिर्फ ये मैंने 1 ड्रॉप डाला है, ठीक है। अब मुझे लगता है शायद मैं और भी यूज़ करूँगी, वैसे ये बड़ा प्यारा कलर है, लेकिन जब हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे ना इसमें, तो इसका कलर और लाइट हो जाएगा। तो इसमें जो इसमें यूज़ करेंगे हम, इसके शेल्स में फिलिंग जो लेमन कर्ड बनाया था, मैंने बताया था, वही यूज़ करके बताऊंगी। कुछ लोगों को वही बात है कि ये शेल्स बड़े मीठे होते हैं, उसके साथ कर्ड की फिलिंग अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है फज की फिलिंग। जो उसका टेस्ट है, मुझे फज के साथ अच्छा लगता है मैक्रोन्स का, और बटर क्रीम के साथ भी अच्छा लगता है। अब ये देखें, हो गई है, आपको नज़र आ रहा है कि वो स्टे कर रही है, ये देखें, इसको जब आप विस्को ऊपर करते हो ना, तो इसकी एक टिप सी बन जाती है, उस टिप से आपको पता चल जाएगा। हमारा अगर थोड़ा सा भी कुछ इसमें 19-20 का फ़र्क रह गया ना, तो वो जो है ना आपके मैक्रोन में ख़राबी पैदा करेगी। उसमें आ जाता है कि जी आपकी मरिंग जो है वो
अभी रेडी नहीं है, ठीक है। ये आपको एक्सपेरिमेंट कर कर के अपना, हो सकता है आपकी 1 से 2 से 3 दफ़ा तक आपकी रेसिपी ख़राब हो। अगर आप बिगनर्स हो तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। देखिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो आज मैं आपके सामने हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी अच्छी सेल है मैक्रॉन्स की, ठीक है। तो सिर्फ़ इसी वजह से कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत से लोग हैं जो बहुत पे करते हैं इसकी क्लासेस लेने के लिए, और लेते हैं, लेकिन उनसे अगर 3 से 4 दफ़ा भी सही नहीं बन रहे ना, उन्होंने हिम्मत हार देनी है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। मेरी ये अब जो मुझे चाहिए ना, ये रेडी है। विस्क को मैंने साफ़ कर लिया है, उतार लिया है, और इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा ना पूरे बोल में जो हमारी मरिंग है उसको घुमा दिया मैंने। घुमाने से मुराद उसको सारे जो उसके एजेस हैं ना, उसको ज़रा इकट्ठा कर लो, साफ़ कर लो। विस्क को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लो। आपके अगर हाथ साफ़ सुथरे हैं, आप तो आप उसको हाथ से भी, फिंगर से भी साफ़ कर सकते हो। बोल को अच्छी तरह क्लीन कर लिया, बीच में एक दफ़ा उसको कट लगा दिया। फूड कलर 1 ड्रॉप और डाल लो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मुझे लाइट लग रहा है, थोड़ा सा डार्क चाहिए। इसमें अभी जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डलेंगे तो इसका कलर थोड़ा और लाइट हो जाएगा। तो ये ज़रा इसमें गिर गया था, तो ज़रा सा साफ़ कर लूँ मैं, ठीक है। हो गया जी। ये जेल कलर है, विबग्योर का जेल कलर है। जेल कलर ही आपने यूज़ करना है। आप पाउडर कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन लिक्विड कलर नहीं। अच्छा, ये जो छान के रखा हुआ था, ये एक ही दफ़ा में मैंने सारा डाल देना है। स्विस मेथड है। आप इसमें एक ही दफ़ा में सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप ऐड कर दो। हल्के हाथ से नीचे से ऊपर तक घुमा के ले आई हूँ, और बिल्कुल हल्का सा उसको फ्लैट कर देना है, ठीक है। ये जो मिक्सिंग पॉइंट है, फोल्डिंग पॉइंट है, ये आप देखो बहुत हल्के हाथ से करना है। इसको दबाना नहीं है कि आप इसको फोल्डिंग में आप सख्त हाथ लगा रहे हो। सख्त हाथ आपने नहीं लगाना, बड़े प्यार प्यार से आपने इसको हैंडल करना है, ठीक है। मैं देख लें, मैं कोई ज़ोर आजमाई नहीं कर रही, क्योंकि जो एग वाइट है वही सॉफ्ट हुई हुई है। तो उसमें जब हमने इसको मिक्स करना है, इसको फोल्ड करना है, तो बहुत हल्के हाथ से करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स होता रहेगा, ये अपना टेक्सचर चेंज करेगा। सारे एजेस से लेकर जब मिक्स करेंगे तो उसको नीचे से घुमा कर ऊपर लाना है, ताकि जो हमारा बैटर नीचे बैठा हुआ है ना, वो अच्छे तरीके से ऊपर आके सब में मिक्स हो। हमें इकट्ठा एक जैसा सब कुछ मिक्स करना है। ये नहीं हो कि जी हल्के हाथ से भी आप मिक्स कर रहे हो तो कहीं आपका जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इकट्ठा हो गया और उसकी कोई जैसे एक अ, बन गया है, कोई एक उसका गोली सी हल्की सी बन गई है। हमें वो नहीं चाहिए। हमने इसको हल्के हाथ से प्यार से मिक्स करना है। स्पैचुला को साफ़ कर दें अच्छे तरीके से। जो उस पर भी ज़ाहिर बात है मरिंग भी लगी हुई है, और हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी लगे हुए हैं। तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर से फोल्डिंग पर आ जाएं। और इसमें मैं एक और आपको बताऊं कि मैंने कभी नहीं गिना कि मुझे 60 फोल्ड चाहिए या मुझे 50 फोल्ड चाहिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये वही बात है कि जब रिबन की तरह ये गिरता है नीचे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा बैटर रेडी है। अगर आप फोल्डिंग पॉइंट को गिनते रहेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ सही है। मुझसे 1-2 दफ़ा बेकर्स ने पूछा भी है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं काउंटिंग की तरफ नहीं जाती। जो सच्ची बात मैं आपको बता रही हूँ, मैंने काउंटिंग नहीं करनी कि मैंने कितने फोल्ड देने हैं। मैंने देखना है कि जब मेरी रेसिपी जो है सॉरी बैटर जो है वो रिबन की तरह गिरने लग गया है, खूबसूरती से गिरने लग गया है, टूट टूट के नहीं गिर रहा, तो वो पाइप के लिए रेडी है। उसको सारे साइडों से अच्छी तरह से स्क्रैप करके स्पैचुला से बीच में आपकी मर्ज़ी आप कट कर दो, ठीक है। वो भी हल्के हाथ से ही कट करना है, और या उसको हल्का सा प्रेस ऐसे कर दो, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से, कोई ज़ोर आजमाई नहीं करनी, ठीक है। इसको सेंटर में सारे को ला के हल्का हल्का सा ना आप साइड से जैसे थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेकर ऊपर की तरफ लाएं। साइड सेंटर से लिया और उसको ऊपर से लाए हैं।
एक दफ़ा वो राउंड आपका हो गया, सारा आपने इकट्ठा किया है, उसको फोल्ड किया है अच्छी तरह से और हल्का सा बीच में ऐसे आप उसको प्रेस कर दो, ठीक है। ये मैंने कट भी लगा दिया कि कहीं कोई ये ना दिल में कोई हमारी हसरत ना रह जाए कि हमने कट नहीं लगाया जी, हमारी रेसिपी में कट नहीं है, कट भी लग गया, ठीक है। लेकिन हमने जो काम करना है इस पर हल्का हाथ रखना है, बार बार कह रही हूँ। और प्लीज़ इसको आपने फॉरवर्ड नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना। तसल्ली से देखना है, तसल्ली से समझना है, सीखना है तो उस वीडियो को तसल्ली से देखें। मैंने पूरे 5 साल 6 साल का निचोड़ इनमें डाला हुआ है, ठीक है। मेहनत वाला काम है, सीखेंगे तो अच्छा करेंगे, तसल्ली से सीखें। मैं आपके साथ इधर ही हूँ, ये देखेंगे नहीं अभी कितना फोल्ड किया, लेकिन अभी भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से इसको रिबन की तरह नीचे गिरना चाहिए। कोई मसला नहीं, हम इसको दोबारा करेंगे। तसल्ली वाला काम है, टाइम लगेगा, टाइम चाहिए, टाइम दें, सीखें कुछ और दुआ दें अगर आपकी रेसिपी सही बनती है। नहीं भी बनती खुदा ना खास्ता तो उसमें आपको ये नहीं कि आप हिम्मत हार जाओ 1 से 2 दफ़ा में, नहीं। आप देखो मैं किस तरीके से उसको कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ, ठीक है। स्विस मेथड है, स्विस मेथड है, उसमें सबसे इजी है बिगनर्स के लिए। मैं कहती हूँ बिगनर्स ने अगर अपना पहला मैक्रोन बेक करना है ना तो वो इस मेथड की तरफ आए, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम किया इसी पे किया, क्योंकि मेरी रेसिपी इस पे फिट बैठी है और मैंने इसी पर ज़्यादा काम किया है। इस पर वेदर भी इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। देख लो आप, थोड़ा सा चेंज हुआ है, गिरने की जो इसकी स्पीड है थोड़ी सी चेंज हुई है, ठीक है। एकदम टूट टूट के नहीं गिरा, जैसे एक आप कहो थोड़ा सा फ्लो आया, उसमें ज़्यादा नहीं आया। लेकिन अभी हमें इसको और मिक्सअप करना है, हल्के हाथ से करते रहो। मेरा मुझे लगा है कि ये थोड़ा ना जो बोल है ये छोटा है, पैन मेरे लिए मिक्सिंग के लिए थोड़ा छोटा है, लेकिन अब मैं कर बैठी हूँ तो मैं उसी के साथ करूँगी। आप कोशिश करना, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने इसी रेसिपी को यूज़ करना है। छोटी रेसिपी है, आपने बड़ी एक की तरफ नहीं जाना, आपने इस रेसिपी को डबल नहीं करना, ठीक है। सही भी बन जाएगी तो इसको डबल नहीं करना, डबल का मैं दूसरा बताऊंगी। ये आप देखो कि ये गिर रही है, स्लो स्लो गिर रही है, लेकिन अभी भी रिबन वाला काम नहीं है, बीच में टूट रही है, यानी कि मुझे इसको और फोल्ड करना है, ठीक है। और काउंटिंग नहीं करनी कि जी 20 दफ़ा हो गया, 30 दफ़ा हो गया, 40 दफ़ा हो गया, नहीं। तसल्ली से करो आप देखो जब ये रिबन की तरह गिरेगा, जैसे एक रिबन होता है ना, हम उसको हाथ में पकड़ के उसको अगर आप नीचे की तरफ रखो तो वो रिबन बड़े मज़े से वो लहराता है हवा में ना। तो खैर ये लहराएगा तो नहीं, लेकिन ये गिरेगा इस तरीके से कि ये टूटेगा नहीं। एक जैसे आपको ना बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज से गिर रहा होता है। इसका टेक्सचर भी देखें आप, चेंज हो गया है। पहले जैसे वो था उस वैसा नहीं है, अब खूबसूरती की तरफ आ रहा है, ठीक है। मिक्स हो रहा है सारा, और बाकी चीज़ें आपने सारी अपनी रेडी रखनी है। पाइपिंग बैग आपने रेडी रखना है, नोज़ल को भी आपने विनेगर से साफ़ किया हुआ होगा, ठीक है। स्किप नहीं करना, कोई चीज़ फॉरवर्ड नहीं करनी, तसल्ली से देखना है। देखें थोड़ा सा, हर दफ़ा मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आपने स्टॉप नहीं करना, अभी इसको और फोल्डिंग की ज़रूरत है। रोकने को मैं यहाँ भी रोक लूँ, यहाँ रोकने से क्या होगा कि जब हम टैप करते हैं ना तो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी, वो उठा उठा बनेगा। जैसे जब आप पाइप करके उसको ऊपर की तरफ उठाते हो तो उसमें खूबसूरती नहीं आनी है आपने आपके मैक्रोन शेल में। हमें खूबसूरती लानी है तो हर काम हमने तसल्ली से करना है, सुकून से करना है। फोल्डिंग का आप देख लो, बहुत एहतियात से कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ, कोई इसमें सख्त तरीके से नहीं, ज़ोर आजमाई नहीं कर रही। बोल को साथ साथ साफ़ करते रहें और उसको फोल्ड करते रहें। देखो थोड़ा और चेंज हुआ है, देखें अभी टूट रहा है, और करूँगी। बीच में आप चेक करते रहो, क्योंकि ओवर मिक्सिंग भी इसका काम ख़राब करती है। ओवर मिक्स कर दो कि आप जो बिल्कुल ही पानी की तरह गिरेगा, पाइप से ही नहीं होगा। पाइप होगा
तो ये होगा कि आपके जो मैक्रोन्स हैं वो टैप करने से पहले ही उसमें ट्रे में फैल जाएंगे। इसलिए हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। और ये देखो आप, अभी थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए उसको करने में। देखो ये छोटी रेसिपी है और ये टाइम ले रही है, आप बड़ी करोगे बड़ी और टाइम लेगी मिक्सिंग में, तो बेहतर है कि आप छोटी के साथ आओ। अभी छोटी पर हाथ साफ़ करो, इसको सेट करो। हमें देखना है कि हमें बहुत ज़्यादा ये लिक्विडी उसकी तरफ भी ना आए, ओवर मिक्स ना हो। ओवर मिक्स होगा तो मैक्रोन ना तो सही बेक होंगे ना पाइप होंगे। ये देखो आप, ये देखो अभी थोड़ा सा और कर दूंगी, थोड़ा सा और, क्योंकि ज़्यादा पता क्या होता है जब आप इसको इकट्ठा करोगे ना एक तरफ, तो और आप इसको छोड़ते हो तो जब भी आपको पता चल जाता है ये एक तरफ ना हल्का सा इसका बहाव हो जाता है। बहाव से मुराद मतलब जब अगर आप इसको आप हाथ में टेढ़ा करके रखा हुआ है, सीधा करके रखोगे ना तो ये उस तरफ को गिरेगा। ये जाहिर बात है, जब बोल आपका सीधा हुआ है तो झुकेगा उस तरफ। पाइपिंग बैग मेरा रेडी है, नोज़ल मैंने लगाई हुई है, ठीक है। डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग है, तो ये लगा दिया है और इसको थोड़ा सा और फोल्ड किया। अब कहूँगी 3 से 4 दफ़ा फोल्ड कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बैटर रेडी है, मुझे ज़्यादा फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। बस उसको हल्का सा करूँगी ताकि, और उसको उसमें पोर कर दूँ। देखें आप कैसे गिर रहा है, ये देखें, ठीक है। सारा इसको अच्छे तरीके से उसमें पाइपिंग बैग में फिल कर दें। ट्रे हमारी रेडी है, साफ़ हुई हुई है विनेगर से अच्छे तरीके से। सारे बैटर को इसमें पाइपिंग बैग में डाल दिया है। इसको पाइप करने के लिए भी हमें हाथ को ना सीधा रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हाथ को सीधा रख के पाइप करना है, टेढ़ा नहीं हो। क्योंकि अगर आपका हाथ टेढ़ा होगा तो मैक्रोन टेढ़े पाइप होंगे और वो बेकिंग में आपको मसला करेंगे, वो एग्जैक्ट शेप नहीं होल्ड कर पाएंगे। सारे बैटर को आप इसको फ्लैट करके, एयर बबल्स ना बने बैग, पाइपिंग बैग में आप इसको आगे की तरफ सारे ले जाएं उसको, और पीछे से काउंटर को क्लीन करके, कि पाइपिंग बैग पे ना कुछ लगा हो, कोई बाज़ात कलर गिर जाता है तो आपके हाथ पे लग सकता है। इसको हमने साइड पे कर दिया है, ठीक है। काउंटर को साफ़ कर लें। ट्रे के लिए ट्रे रखनी है, काउंटर आपका साफ़ होना चाहिए। सबसे पहले टेस्ट बैच, ठीक है। प्लेट मेरे पास ये प्लेट है, मैं इसी में अपना टेस्ट बैच बनाती हूँ मैक्रोन्स के लिए। आपके पास अगर कोई छोटी ट्रे है ना, आपके लिए वो भी चलेगी, लेकिन कभी भी इसके बगैर, टेस्ट बैच के बगैर आपने बेकिंग स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। मैं एक ही बनाती हूँ। बेहतर है आप लोग अगर नए बनाने वाले हो तो 2 से 3 टेस्ट बैच आपके रेडी होने चाहिए, जिसमें आपने हर बैच में 2 या 3, जितनी मतलब उसमें जगह हो, थोड़ी थोड़े ही करो, ज़्यादा नहीं करो, 4 कर लो आप। पाइप करो मैक्रोन, ठीक है, और उसको रख दो। दूसरा बैच तैयार करो, उसमें भी ऐसे ही करो। ये मैं पार्चमेंट पेपर मैंने लगाया है, मैंने इसको मैट नहीं लगाया, कोई टेफ्लॉन शीट नहीं लगाई, पार्चमेंट पेपर है। ज़्यादा मैं यही यूज़ करती हूँ जो टेस्ट बैच के लिए होता है मेरा। बाकी ट्रे भी मेरे मैट हैं, सिलिकॉन मैट हैं, वो है, वो यूज़ करती हूँ। सिलिकॉन मैट को भी विनेगर से साफ़ करना है, ठीक है। ये मेरा एक रेडी है। तो इसको अब ये है कि इसमें मैं जब पाइप करूँगी, आप देखो पूरे उसको पाइपिंग बैग को फोल्ड कर कर ना हाथ में पकड़ लिया है, और जो उसकी टिप है ना, जहाँ से हमने उसको पाइप करना है, हाथ से उसको होल्ड कर लूँगी ताकि वो सीधा रहे। उसको सीधा किया, पाइप किया, बिल्कुल उसको जोड़ना नहीं है। थोड़ा सा आपने 3 सेंटीमीटर, जिसे कहो 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा उसको उठा कर रखना है, गैप देना है नोज़ल और आपकी जो ट्रे है उसके दरमियान में, जो आप पाइप कर रहे हो उसको आपने जोड़ के नहीं, थोड़ा सा हाथ को उठा के रखना है। ये मैं इसमें 4 करूँगी। ये मेरा टेस्ट बैच तैयार हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए तैयार होता है कि खुदा ना खास्ता अगर तो ओवन का कोई मसला है ना, तो वो आपको इसी में पता चल जाता है। इसको हाथ हल्का नीचे हाथ रख कर टैप किया है,
ताकि इसके जो एयर बबल अगर इसमें कोई हैं तो वो ऊपर आ जाए, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। उसको फिर आपको टूथपिक से उसको बराबर कर देना होता है। ये देखिए नज़र आ रहा है, हल्का सा टैप किया। बहुत पहले मैं पता क्या किया करती थी, मुझे आइडिया नहीं होता था, मैं शेल्फ पर उसको धाड़ धाड़ मारती थी, टैप करना। ओवर टैपिंग से भी आपके मैक्रोन ख़राब होते हैं, उनकी शेप जो है वो सही नहीं आती। ये अगर आपका बैटर सही है ना, आपको कभी भी टैपिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, हल्की सी टैपिंग में ही आपके जो मैक्रोन हैं वो सेट हो जाते हैं। एयर बबल उसके जो और जो सही बैटर होगा ना, उसमें आपके एयर बबल भी ज़्यादा नहीं बनते, बहुत कम बनेंगे। ये देखें बहुत कम बने, ज़्यादा नहीं है। वरना पहले मुझे पता भी नहीं होता था एयर बबल अगर बन रहे हैं तो मज़ीद टैप कर कर के उस बेचारों का ना सत्यानाश कर देते थे, वो फिर बेक सही नहीं होते थे। तो या फोल्डिंग में अगर मसला आ जाता था तो वो भी काम ख़राब होता था। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल मामूली मामूली, जैसे आपको ना हल्का सा कहीं से कोई होल नज़र आया है, कोई एयर बबल है, तो उसको पोक करके उसको बराबर कर देना हल्के हाथ से। ये भी हल्के हाथ से करना है, कोई ये नहीं कि टूथपिक उसमें दबा दबा के आप उसको कर रहे हो, नहीं, बहुत हल्के हाथ से रख कर ना उसको लेवल का आप कर दो। ये हमारा हो गया तैयार, इसको साइड पे रख देना है। आप फिर से कहूँगी, आप अगर बिगनर्स हो तो आपने एक से नहीं, दो कम से कम आपके पास रेडी होने चाहिए टेस्ट बैच, जिसमें आपको अंदाज़ा हो कि अगर आपका एक सही होके आ गया है ना, तो इसका मतलब है आपकी हीट प्रॉपर है ओवन में, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर ख़राब होने हुए ना, तो ये आपका जो स्मॉल बैच है यही ख़राब होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट बड़ी ट्रे में पाइप करते हो और आपके ओवन का टेम्परेचर सही नहीं है जो आपको चाहिए, तो आपका सारे का सारा ही वो बैच ख़राब होगा जिसमें आपके ज़्यादा मैक्रोन्स पाइप हुए हैं। तो बेहतर है कि थोड़े का हम रिस्क बर्दाश्त कर लेंगे, हम ज़्यादा का नहीं कर सकते। तो वो मैंने एक ट्राई किया, ये मेरे पास छोटी ट्रे है, इसमें भी मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और उसको थोड़ा सा बैटर जो है वो नीचे लगा दिया ताकि ये चिपक जाए ट्रे के साथ। मैट को तो ज़रूरत नहीं होती, माशाल्लाह से उसका अपना वेट होता है, वो अच्छे तरीके से ट्रे पर सेट हो जाता है। इसको ज़रूरत है, देखिए मैं बड़े ध्यान से कर रही हूँ, हाथ को मैंने सीधा रखा हुआ है, नीचे से मैंने पाइपिंग बैग को भी होल्ड किया हुआ है कि वो सीधा रहे। ठीक है, आपको ये टिप्स हैं जो इस आपने ध्यान में रखनी है उसको सीधा पाइप करने के लिए। हल्का सा उठाया हुआ है, बिल्कुल ट्रे के साथ नीचे जोड़ कर नहीं पाइप कर रही, हल्का सा उठा कर करूँगी तो ताकि उसमें फासला रहे, ये भी एक ट्रिक है। और क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं पता था तो बिल्कुल ट्रे के साथ जोड़ के उसको पाइप करना, वो भी काम ख़राब होता है, वो भी सही नहीं है। हमने इसको अगर हर चीज़ हम चाहते हैं कि हम ध्यान में रखें, तो रेसिपी को बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, फॉरवर्ड नहीं करनी, फिर से कह रही हूँ फॉरवर्ड नहीं करनी, उसको सारे काम को तसल्ली से तरीके से देखना है। पाइपिंग करते हुए बस आपने ध्यान रखना है, ध्यान क्या, एक चीज़ की तरफ थोड़ी ध्यान रखना है, ध्यान हमने हर स्टेप की तरफ रखना है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा मसला ना हो जो हमारी रेसिपी को ख़राब करे। ओवन में आपका जो ओवन थर्मामीटर है वो लाजमी होना चाहिए। उसमें आपने जब आप इसको बेक करोगे उससे 10 मिनट पहले आपने ओवन को प्री हीट करना है। ठीक है, हर ओवन का टेम्परेचर अलग होता है। यहाँ मैं टैप कर रही हूँ, मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो शायद जिसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी हूँ। लाज़मी है कि आपने इसको स्विस मेथड है तो फ़ैन में इसको ड्राई होने दें, जितनी देर ये ड्राई होगा। तो बाकी जब ये ड्राई हो जाए आप इसको हल्का सा फिंगर लगा के देखेंगे ऊपर से, जब ड्राई हो जाएगा ये। लेकिन ये बहुत जल्दी आधे पौने घंटे में नहीं कर लेना, आपको शक्ल से पता चल जाएगा कि अब ये कितना ड्राई हो गए हैं और कितना होने की ज़रूरत है। तो कम से कम आपको 2 घंटे तक, तो जो सर्दी वाला मौसम है उसमें आपने इसको फिंगर नहीं लगानी। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि सख्त सर्दी जैसे होती है, दिसंबर है या जनवरी का जो स्टार्ट है उसमें 3 घंटे लाजमी लगते हैं। उससे तो 2 घंटे से पहले मैं उसको हाथ नहीं लगाती,
जब मुझे नज़र आएगा कि मैं अब ये ड्राई हो गए हैं तो फिर मैं उस हिसाब से उसको हल्की सी फिंगर लगा के देखती हूँ। मैंने अपनी बड़ी ट्रे में भी इसको पाइप कर लिया और आप देख लो कि इसमें अगर कोई छोटा सा ये है तो इसको बड़े हल्के हाथ से मैंने बराबर कर दिया है एयर बबल को। बाकियों को हमने खामखा नहीं उसको पोक करना, खामखा से नहीं छेड़ना कि जी इसकी हम ज़रा सा कर दो, नहीं। बिल्कुल जहाँ ज़रूरत हो उधर हल्के हाथ से टूथपिक से आपने उसको लेवल का ले आना है, हल्का सा प्रेस करके हल्का सा उसको बैटर को बराबर ले आना है, ठीक है। इसको करने के बाद अब ये जाएंगे जी अपने ड्राई होंगे। देखें कितना टाइम इसको लगता है। तो फिर जब ये ड्राई हो जाएंगे तो वही बात है कि 10 मिनट पहले ड्राई होने के लिए इसको रख देना है। अब ये टाइम लेगा, तो जैसे ही ड्राई होके सामने आता है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको जो है जल्दी ड्राई हो जाएगा मेरा। अब ये देखें 3 घंटे लगे हैं इसको ड्राई होने में। 3 घंटे बाद मैंने इसको हल्का सा टच किया ऊपर से और ये ड्राई है। हल्के हाथ से दबा के नहीं देखना, हल्के हाथ से फिंगर को फेरा उस पर और वो ड्राई है। अब बेकिंग स्टार्ट, ओवन को प्री हीट करेंगे। ओवन थर्मामीटर अंदर है, ठीक है। फ़ैन ऑन है, 120 डिग्री पर है, ठीक है। आपका अपना ओवन होगा, आपने अपने हिसाब से टेम्परेचर रखना है कि ज़्यादा तेज़ ओवन है या क्या है। सिर्फ नीचे वाला रॉड ऑन करना है, ऊपर वाला नहीं करना, ठीक है। और ज़्यादा हीट ना लगे तो मैंने रॉड के ऊपर ट्रे रखी हुई है। सेट देखें रॉड मेरे मतलब इस वक्त ये प्री हीटेड है, सेट है। ट्रे रखी हुई है, थर्मामीटर भी अंदर रखा हुआ है, ओवन थर्मामीटर। ये मेरा टेस्ट बैच गया है और इसको किया बंद। अब ये घुमा दिया मैं 10 मेरे जो है ना 11 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 11 मिनट में मेरे मैक्रोन्स रेडी होते हैं बेक होकर। ये देखें, ये मैंने कर दिया है, सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। तो इसको अब आपका जो भी ओवन है आपने उस हिसाब से काम करना है। आफ्टर बेकिंग शेल का रिज़ल्ट अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आता है, ठीक है। लेमन कर्ड वही है जो आपको रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। होममेड बनाया था, इसी रेसिपी के लिए थोड़ा बनाया था। आपको चाहिए होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। हल्के हाथ से पाइप करना है, ज़ोर नहीं लगाना। शेल्स पे को तो बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, डैमेज हो जाएंगे, क्रैक आ जाएगा इस पर। उसको रखा है, ठीक है, उसमें। और दूसरे शेल को बहुत प्यार से एहतियात से उसके ऊपर रख के हल्का सा घुमा देना है और उसको छोड़ देना है। जब ये छोड़ोगे ना आप, ये थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा, उसको अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे दोनों आपस में। सैंडविच जो है ना वो तरीके से उसको अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट पहले दिन तो अच्छा होता है, लेकिन जो सच बताऊं दूसरे दिन बेस्ट होता है खाने में। और ज़्यादा मज़ा आता भी दूसरे दिन ही है, क्योंकि अंदर से ये जो चुई होता है इसका फ्लेवर मैक्रोन्स का, वो ज़्यादा मज़े का हो जाता है, सही डेवलप हो जाता है टेस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा आपको अब पाउडर कलर के साथ बताऊंगी। मैक्रोन्स रेड कलर में बनाएंगे। थोड़ा एक ऑर्डर भी आ रहा है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने आपको येलो शेल्स बताए हैं, वनीला शेल्स हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर शेल्स का ना एक ही फ्लेवर होता है, वनीला शेल्स। स्विस मेथड हमारा कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर दिल चाहता है तो। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, जितनी मैंने बताई है, जो जो कुछ मैंने बताया है उस हिसाब से करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी परफेक्ट होगी, मैक्रोन परफेक्ट बनेंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी, तसल्ली से काम करना है। और जो है सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इसमें आपकी जो एग वाइट है ठंडी ना हो, फ्रेश ले लें, स्विस मेथड में फ्रेश चलेगी। टिप्स का, टेक्निक्स का आपने ध्यान रखना है, कोई चीज़ मिस ना हो आपसे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, फोल्डिंग में नहीं करनी, सारा कुछ तरीके से करना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे भी परफेक्ट बनेगा, ठीक है। मेरे से बना है तो आपसे भी बनेगा। और बस ओवन का ध्यान रखना है, हर ओवन का टेम्परेचर अलग होता है, अपने टेम्परेचर को सेट रखना है, ध्यान में रखना है। टेस्ट बैच अगर एक दफ़ा ख़राब हुआ है तो आपको पता चलेगा कि क्यों ख़राब हुआ है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है टेम्परेचर को, ठीक है।
इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा फिर से किसी नए कलर के साथ आपको बताऊंगी, नई टेक्निक्स के साथ मैक्रोन शेल्स के बारे में बताऊंगी कैसे बेक करने हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।